ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे कि दामोदर मास चल रहा है और दामोदर अष्टकम हम पूरे महीने दीपदान करते वक्त या तो चैंट करते हैं या तो उसे सुनते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि ये दामोदर अष्टकम क्यों हम बोलते हैं, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है ये लीला और क्यों हम लोग इसको इतना महत्व देते हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक यही है दामोदर अष्टकम का। तो ये जो दामोदर अष्टकम है ये हम पद्म पुराण में आता है। पद्म पुराण में कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने इसको पद्म पुराण में लिखा है और सत्यव्रता मुनि जो है उन्होंने इसको बोला है, इसको गाया है, कंपोज किया है। और ये उनके और नारद मुनि और सौनक ऋषि के बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ था तो उस समय सत्यव्रत मुनि ने ये कंपोज किया था दामोदर अष्टकम। तो जब कुछ लीला ऐसे होती है तो जो वैष्णव जन होते हैं जो इसको कंपोज करते हैं, हरे कृष्णा, तो जब कुछ लीला ऐसी होती है जो ऐसे बनता है तब वो वैसे माने जो भक्त होता है वो उसको एक्सपीरियंस कर रहा होता है, माने वो उसको उस लीला में होता है और वो उसके दर्शन भी कर रहा होता है। तो इसी तरह सत्यव्रत मुनि जी ने जब ये दामोदर अष्टकम किया तो वो उस लीला में वो उसको फील कर पा रहे थे और तब उन्होंने इसको बोला है। और ये इतना परफेक्ट है कि इसको हम पूरे साल भर भी इसको हम चैंट कर सकते हैं। जो दामोदर अष्टकम है इसे हम हर रोज़, इट इज़ नॉट कंपलसरी कि हमें ये दामोदर अष्टकम सिर्फ कार्तिक मास के दिन मतलब कार्तिक मास में ही चैंट करना है या जप करना है। ये दामोदर अष्टकम इतना सुंदर प्रेयर है और इतना एफिशिएंट प्रेयर है, माने ये इतना पावरफुल प्रेयर है कि ये भगवान कृष्ण को इसको हम जब चैंट करते हैं तो ये भगवान कृष्ण इससे ज़रूर प्रसन्न होते हैं। तो इसको हम पूरे साल भर जैसे कि सनातन गोस्वामी पाद ने इसके ऊपर जो टीका किया है उसमें उन्होंने कहा है कि इसको हम पूरे साल भर चैंट कर सकते हैं। एक मिनट, तो हम दामोदर अष्टकम रोज़ पाठ करें तो ये और भी अच्छा होगा कि हम ऑल टाइम इसको होल ईयर हमेशा हम इसको हर रोज़ इसे हमें चैंट करना चाहिए। तो ये लीला कैसे हुई थी? ये लीला हुई थी दीपावली के दिन। उस दिन माँ यशोदा ने क्या किया, क्योंकि सारा ब्रज आकर कन्या की शिकायत करके जाता था। छोटे से कृष्ण हैं, बहुत छोटे से हैं, लेकिन फिर भी ब्रजवासी जो गोपियां हैं वो बार बार आती थी और मैया यशोदा को आकर कृष्ण की शिकायत करके चाहती थी कि आपका जो लाला है वो जब देखो हमारे मटकी तोड़ जाता है, उसमें से माखन चुरा के खा जाता है, अकेले नहीं खाता, बंदरों को भी खिलाता है, अपने मित्रों को भी खिलाता है, माने वो चोरी करता है। ये इसको ऐसे ही संस्कार पड़ेंगे तो ये बड़ा होकर बहुत बड़ा चोर बन जाएगा और ऐसे क्या क्या हम पता नहीं आकर उनको बोल जाती थी।
तो मैया सोचती थी कि ऐसा क्या हुआ कि मेरा जो कन्हैया है, मेरा जो लाला है, वो पास पड़ोस के लोगों के पास जा के घर जा के माखन खाता है। उन्हें गुस्सा नहीं आ रहा था, वो सोच रही थी कि मेरा शायद मैं जो माखन बनाती हूँ वो माखन में कोई टेस्ट नहीं है, मुझे ठीक से माखन बनाना नहीं आ रहा है, जो हमारे घर में माखन बन रहा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए बार बार कन्हैया क्या करता है, वो जाता है और वो दूसरों के घरों में जाकर माखन खा रहा है, इसलिए उसको वहाँ का माखन ज़्यादा मीठा लग रहा है, ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसलिए वो वहाँ जा के माखन खा रहा है। तो इस तरह मैया को लगता है कि शायद मैं बहुत अच्छे से नहीं बना पा रही हूँ माखन। तो वो क्या करती है कि जो दिवाली के दिन जो था, तो वो क्या करती है, उस दिन वो कहती है कि सबको जितने भी सर्वेंट्स हैं घर में, उन सबको बोलती है कि आज तुम सब जाओ, आज तुम सबकी छुट्टी है। और वो स्वयं क्या करती है, माखन मथने बैठ जाती है। तो मैया जो है वो कृष्ण की मैया है। मैया बहुत सुंदर है, बिल्कुल कृष्ण के जैसे सुंदर है। और मैया जो है उनका रंग भी कैसा है, कृष्ण के जैसा ही रंग है, उनका नीला रंग है। जैसे कृष्ण का रंग है वैसे मैया का भी रंग है, वो गोरी नहीं है, वो बिल्कुल कृष्ण के जैसे रंग की है। तो जैसे उनका बेटा है वैसे माँ भी बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर उनका डिस्क्रिप्शन आता है कि वो बहुत सुंदर है और माखन मथ रही हैं, मट्ठा मथ रही है, जिससे कि जब हम माखन कैसे निकालते हैं, दही को जमाते हैं रात को और फिर दूसरे दिन उस पर ठंडा पानी डालते हैं और फिर मट्टी लेकर मथते हैं। तो जब हम दही को मथते हैं तो क्या होता है, जो माखन होता है, जो घी जिसे हम घी बनाते हैं, वो माखन ऊपर तैरने लगता है। तो मैया अब उस मथनी पर लेकर मथ रही है, तो उनके हाथों में बहुत सारी चूड़ियाँ हैं, वो बज रही हैं। उसके बाद वो जो मटनी का जो है वो भी अलग से बज रहा है। तो वो बजता है तो ऐसे लगता है कि मृदंग बज रहा है, उनके हाथों की चूड़ियाँ बज रही है तो ऐसे लग रहा है कि करताल बज रहा है। और वो अपने कृष्ण के लीला में इतने एब्जॉर्व है, कृष्ण में इतनी एब्जॉर्व है कि वो गीत भी गा रही है और अपने कृष्ण का नाम लेकर वो गा रही है। और वो वहाँ पे ऐसे लग रहा है कि पूरा कीर्तन ही चल रहा है। और मट्टे मट्टे वो उनके पूरा पसीना छू रहा है माथे से, सब हाथ से। तो ऐसे लग रहा है कि वो मोतियों के जैसे मोतियाँ बह रहे हैं और वो एकदम एब्जॉर्ब्ड है, कृष्ण में एकदम एब्जॉर्ब्ड है। और वहाँ वो गा रही हैं, कृष्ण का नाम ले रही हैं और उनके पूरे पास टाइम्स में कृष्ण में एकदम खोई हुई हैं और माखन मथते जा रही है। तो इस तरह वो माखन मथते मथते, तो कृष्ण उस वक्त सो रहे थे, तो वो जाग जाते हैं, छोटे से हैं कान्हा, तो जाग जाते हैं। और फिर वो वहाँ से उठकर आते हैं, नींद में से जाग के आते हैं और मैया का हाथ पकड़कर लटक जाते हैं। फिर मैया उन्हें गोद में लेकर स्तनपान कराने लगती है, उन्हें दूध पिलाने लगती है। तो दूध पिलाते पिलाते क्या होता है, उन्हें याद आता है कि उन्होंने स्टोव पर जो है वो जो चूल्हा है उस पर उन्होंने दूध चढ़ाया हुआ है, दूध उबलने वाला है। तो मैया तो कन्हैया के दूध पिला रही थी, तो वो क्या सोचती है कि वो दूध जो है वो गिर जाएगा। तो यहाँ पे कैसी कथा आती है कि जो ब्रज धाम है, जो अप्रकट धाम है, वहाँ पे कैसी लीला होती है, वहाँ पे सब कुछ चिन्मय है, वहाँ पे कुछ भी मतलब ऐसे नहीं है कि आप हर चीज़ में प्राण है। तो यहाँ पे मैया जब कन्हैया को दूध पिला रही है तो मैया के स्तनों में इतना दूध है कि कृष्ण जो है वो भगवान है, लेकिन वो कृष्ण को संतुष्ट कर सके इतना दूध मैया के स्तनों में है और वो कृष्ण भी उसका पान करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो स्टोव पर दूध चढ़ा है वो क्या सोचता है कि यहाँ तो मैया तो अकेले ही काफ़ी है कृष्ण को दूध पिलाने के लिए, दूध उनको संतुष्ट करने के लिए। माने अब ये मुझे तो मतलब मेरा पान तो ये करेंगे नहीं। तो वो सोचती है वो जो दूध चढ़ा हुआ है वो ऊपर आकर
सुसाइड करना चाहता है, माने वो अपने प्राण देना चाहता है कि मैं तो अब कृष्ण की सेवा नहीं कर सकता हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हाँ, जीव का स्वरूप क्या है, कृष्ण का नित्य दास है। तो नित्य दास होने का मतलब क्या है कि हमें कृष्ण की सेवा करनी है। अगर हमारा जीवन कृष्ण की सेवा में नहीं लग रहा तो उसका मतलब क्या होता है कि हमारा ये जीवन व्यर्थ हो गया। हमने जन्म लिया लेकिन वो जन्म हमारा व्यर्थ हो गया क्योंकि हम कृष्ण की सेवा नहीं कर पा रहे। तो अगर हम कृष्ण की सेवा नहीं कर पा रहे तो इसी तरह वो दूध जो खौल रहा है स्टोव पर रखा हुआ है चूल्हे पर, तो वो सोचता है कि मैया के स्तनों में तो बहुत दूध है, मैंने जो क्षीर सागर है भगवान का, जो दूध का सागर है, वो भी पूरा मैया का ही दूध है। तो वो मैया के स्तनों में इतना दूध है तो कृष्ण तो उसी से संतुष्ट हो जाएंगे, यानी कि वो तो मुझे टेस्ट भी नहीं करेंगे। तो वो दूध उफाल होकर उस अग्नि में अपने प्राण देना चाहता है। और मैया सोचती है कि मैया जब कन्हा को दूध पिला रही है तब वो सोचती है कि ये दूध का भी तो अधिकार है कि वो कृष्ण की सेवा करे, कृष्ण को सर्व करे। तो मैया जो है वो दूध को बचाने जाती है कि कहीं वो गिर ना जाए, ख़त्म ना हो जाए, अग्नि में जल ना जाए। तो मैया तुरंत कृष्ण को अपनी गोद से उतारती है और वो दौड़ती है और स्टोव से दूध उतारने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो कृष्ण है, क्योंकि जीव का स्वरूप है कि कृष्ण का सेवा करना है, और कृष्ण सोचता है मैया को तो मेरे पास होना चाहिए, वो मुझे छोड़कर कैसे चली गई, वो उसका मतलब मैया को तो मेरे सेवा में होना चाहिए, मैया मुझे छोड़कर कैसे चली गई। तो इस बात से कृष्ण बहुत नाराज़ हो जाते हैं और वो नाराज़ होकर क्या करते हैं, वो गुस्से में जो माखन की हंडी है उसको तोड़ देते हैं और फिर वहाँ पर जो उखल को उल्टा करके उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और ऊपर जो माखन का मटकी लटका है उसको भी तोड़कर उसमें से माखन निकालते हैं और खिड़की से जो बंदर आए हुए हैं अंदर उन सबको माखन खिला रहे हैं। ऐसे गोला बना के सबके पास फेंक रहे हैं और सबको माखन खिला रहे हैं। जितने भी बंदर हैं उन सबको वो माखन खिलाए जा रहे हैं और उन्हें थोड़ा सा अंदर भय भी लग रहा है कि अगर मैया आ गई, भले वो गुस्से में उन्होंने ये सब किया, लेकिन अंदर कृष्ण के मन में डर भी लग रहा है कि कहीं मैया आकर मुझे देख ना ले। तो वो इधर उधर उनके जो आँखें हैं वो भटक भी रहे हैं कि इधर उधर देख रहे हैं कि कहीं मैया मुझे देख ना ले, और वो बंदरों को माखन खिलाने में व्यस्त हैं। और तब मैया पीछे से आकर जब वापस लौटती है और देखती है तो पूरा घर, पूरा ज़मीन क्या है, माखन से भरा हुआ है, सब कुछ फैला हुआ है, दही फैला हुआ है, माखन फैला हुआ है। और कृष्ण, और जब वो पीछे छुपके से देखती है तो, लेकिन जब वो कृष्ण ये सब कांड कर रहे होते हैं तो उनकी योग माया भी उनके साथ होती है। योग माया क्या करती है, जब वो हंडी फोड़ते हैं तो योग माया उसकी आवाज़ नहीं होने देती। जब वो सबको माखन खिला रहे होते हैं तब भी कोई आवाज़ नहीं हो रहा था, यानी किसी को पता ही नहीं चलता कृष्ण कब आते हैं, कब मटकी फोड़ते हैं, कब माखन चुराते हैं और कब सबको खिला देते हैं। तो ये इस तरह कृष्ण की योग माया अपनी लीला कर रही होती है, जिससे कि कृष्ण को कुछ मतलब कृष्ण जो भी कर रहे हैं उसका किसी को पता ही नहीं चलता। तो यहाँ मैया क्या करती है, वो आकर देख लेती है कि कृष्ण जो है वो माखन खिला रहे हैं और कृष्ण भी पीछे, क्योंकि वो तो नज़र रखे हुए थे, तो वो देखते हैं कि मैया ने तो देख लिया और वो इतनी तेज़ से कूदते हैं और दौड़ लगाते हैं कि कहीं मैया मुझे पकड़ ना ले। और इस बार मैया भी एकदम पकड़ने में, कृष्ण को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ती है। वो कृष्ण आगे आगे, मैया पीछे पीछे। मैया जो है वो थोड़ी सी मोटी है, तो मोटी होने के कारण वो दौड़ नहीं पा रही है, लेकिन उन्होंने एकदम फोर्स लगा दिया, अपनी सारी शक्ति लगा दी है कृष्ण को पकड़ने में। यानी हम सब को यहाँ से हमें ये लेसन मिलता है कि हम सब के भी अंदर यही प्रबल इच्छा होनी चाहिए कि हमें भी कृष्ण को हर हाल में पकड़ना है, फिर चाहे हमारे अंदर वो कैपेसिटी हो या ना हो। यानी यहाँ मैया मोटी है, वो दौड़ नहीं पा रही है, उनके वजन भारी होने से वो दौड़ नहीं पा रही है, और वो, लेकिन उनका जो
कृष्ण को पकड़ने की इच्छा वो कम नहीं है, वो कृष्ण से भी ज़्यादा तेज दौड़ती है, इतना पूरा फोर्स लगाकर दौड़ पड़ती है कृष्ण को पकड़ने के लिए। उन्होंने अपने हाथ में एक छड़ी भी ले ली, लेकिन वो छड़ी उन्होंने कृष्ण को मारने के लिए नहीं ली। जैसे माँ होती है, माँ अपने बच्चे को, उन्हें लगता है कि ये तो मेरा बेटा क्या है, गलत रास्ते पे जा रहा है। तो यहाँ मैया के लिए कृष्ण कोई भगवान नहीं है, मैया के लिए कृष्ण उनके बच्चे हैं, उनके लाला है। तो मैया क्या करती है, वो एक हाथ में एक छड़ी ले लेती है, जिससे कि बस उसको ओबीडिएंट बनाने के लिए, उसको थोड़ा सा डराने के लिए, उससे थोड़ा सा, ताकि कृष्ण थोड़ा डरे उनसे और ऐसे गलत काम फिर से ना करे। तो क्या करती है मैया, वो उस छड़ी को लेकर उनके पीछे दौड़ पड़ती है। और कृष्ण तो छोटे से हैं, तो वो बड़ी तेज़ दौड़ते हैं, मैया दौड़ नहीं पा रही है, लेकिन फिर भी पूरी शक्ति लगा दी उन्होंने कृष्ण को पकड़ने के लिए और बहुत तेज़ से उनके पीछे पीछे दौड़ती हैं। और बाद में दौड़ते दौड़ते जब उनके बालों में जो है वो गजरे लगे हुए हैं, माने जो जैस्मिन होता है, जो माल्टी के फ्लावर्स हैं, वो लगा हुआ है। तो जैसे जैसे वो दौड़ रही हैं, वो फूल एक एक करके उनके बालों से गिरते जा रहा है, वो पसीने से लथपथ हुए जा रही है। तो यहाँ पे वो जो फूल हैं वो कह रहे कि मैया तुम और दौड़ो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। तो इस तरह वो फूल गिर कर मैया को ये संदेश दे रहे हैं कि मैया तुम दौड़ो, हम भी तुम्हारे साथ हैं, यानी तुम किसी तरह कृष्ण को पकड़ लो। तो वो मैया दौड़ रही है और दौड़ते दौड़ते उन्होंने आखिर कृष्ण को पकड़ ही लिया। तो अब कृष्ण को पकड़ने के बाद कृष्ण का तो जैसे हालत बहुत ख़राब हो गया, वो डर रहे हैं, मैया से डर रहे हैं। तो यहाँ से ये दामोदर अष्टकम शुरू होता है। तो अब हम दामोदर अष्टकम की इस लीला को भी पढ़ेंगे और दामोदर लीला को भी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैया ने कृष्ण को पकड़ा, उसके बाद कृष्ण को उखल से वो खींचकर, हाथ पकड़कर उसको खींचकर लाती हैं और उखल के पास खड़ा करती हैं और अपने जो उन्होंने चोटी बांध रखी है उसमें जो रिबन होता है, वैसे उन्होंने वो फीता खींचा और उससे, क्योंकि कृष्ण का कमर तो बस 2 हाथ बड़ा ही है, इतने छोटे से तो है, तो इतनी छोटी सी तो उनकी पतली सी कमर है। तो वो क्या करती है, वो उस फीते लेकर कृष्ण को, उनको नहीं लगता कि इस बहुत बड़ी रस्सी की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसी से लेकर वो कृष्ण को बांधने की कोशिश करती हैं। तो क्या होता है कि कृष्ण बनते नहीं, 2 उंगल कम पड़ जाता है, वो फीता 2 उंगल कम हो जाता है। कृष्ण जो है, क्योंकि वो नींद से जागे थे, उनके शरीर पे कोई कपड़ा नहीं है और कृष्ण के बस कमर में एक करधनी है और उसी स्वरूप में वो है और उनकी आँखों में मोटे मोटे काजल लगे हुए हैं और वो उस भय से भरे हुए, उनके आँख जो है वो डर रहे हैं, मैया को देखकर बहुत भयभीत हैं वो कृष्ण। और मैया क्या करती है, वो फीता लेकर उनको बांधने की कोशिश करती है। तो वो फीता क्या है, 2 उंगल कम हो जाता है। फिर वो एक गोपी है, गोपियाँ भी इकट्ठा हो जाती हैं, जब वो दौड़ रही होती है, पकड़ रही होती है, तो आसपास की जितनी गोपियाँ वो भी वहाँ पे इकट्ठा हो गई हैं। तो वो क्या बोलती है, पास में खड़ी गोपी को बोलती है कि जाओ जाके और एक रस्सी ले आओ। तो वो रस्सी लेकर आती हैं, वो फीते में बांधती हैं, फिर उसके कमर पे लपेटती हैं, तो 2 उंगल कम हो जाता है। तो फिर दूसरी गोपी को भेजती है कि जाओ जाके रस्सी ले आओ। तो इस तरह करते करते वो रस्सी पे बांधते जा रही हैं। वो जैसे ही कृष्ण को मारने की बारी आती है तो 2 उंगल कम हो जाता है। तो इस तरह वो बार बार बांधने की कोशिश कर रही है, लेकिन 2 उंगल कम हो जाता है। पूरे ब्रज की जो रस्सियाँ हैं वो ख़त्म होने हो गई है और ये यहाँ पर ये बांध नहीं पा रही हैं। तो यहाँ पर वो 2 उंगल जो है वो कम होते जा रहा है। तो यहाँ पे इसका ये मतलब है कि जो पहला उंगल है वो है कि हमारे अंदर कितना प्रयास है कृष्ण को बांधने का, यानी हम कितना प्रयास कर सकते हैं श्री कृष्ण को बांधने के लिए। और दूसरा उंगल ये है कि भगवान की कृपा, हमारा प्रयास और भगवान की कृपा दोनों होना चाहिए। जब दोनों होगा तभी कृष्ण बंधेंगे। अगर हमारा प्रयास पूरा नहीं है, यानी हमने कोई कोशिश नहीं की, तो कृष्ण नहीं बनेंगे, और कृष्ण की कृपा भी नहीं हुई तो कृष्ण नहीं बनेंगे। तो मैया क्या है, वो रस्सी बांधते जा रही है। यहाँ पर मैंने एक गलत बोल दिया है कि मैया ने पहले फीता लेके बांधा, तो मैया फीता लास्ट में लेती हैं
तो पहले तो वो रस्सी ले लेकर उन्हें बांधती हैं पूरा, मतलब घर की सारी रस्सियाँ ख़त्म हो गई, आस पड़ोस वालों ने भी थोड़ी थोड़ी रस्सियाँ ला के दी हैं, वो बांध रही है उनके। वहाँ जो उखल है वो भी बहुत प्रसन्न है, क्योंकि जो सब कुछ वहाँ बोलता है, तो इसी तरह वो उखल भी बहुत प्रसन्न है, क्योंकि वो कृष्ण के साथ बंध रहा है, तो वो उखल भी बहुत प्रसन्न है। इस लीला में हर किसी पे जैसे कृपा बरस रही हो। वो जो रस्सी है, वो रस्सियाँ भी, इतनी सारी रस्सियाँ इकट्ठा हो गई, जैसे उन रस्सियों ने भी कोई तप किया है, कोई बहुत बड़ा तप किया था कृष्ण को बांधने के लिए, तो इसलिए इतनी सारी रस्सियाँ इकट्ठा हो गई है, लेकिन कृष्ण है कि बंध नहीं रहे हैं। तो इसी तरह तो मैया भी परेशान हो गई। वो सोचती हैं कि कृष्ण को मैंने जन्म दिया और ये मुझसे ही नहीं बंध रहा है, और आसपास जितनी गोपियाँ इकट्ठा हो गई, पूरा ब्रज ही इकट्ठा हो गया, और सारे बहुत हंस रहे, स्माइल कर रहे हैं कि मैं यशोदा अपने लाला को बांध नहीं पा रही है। तब मन ही मन मैया सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगती है। यहाँ तो वो एक तो थक कर पूरी एकदम थक गई हैं, उनका पसीना चू रहा है, वो बड़ी बड़ी इतनी ढेर सारी रस्सियाँ हो गई है, बांधते बांधते वो हालत उनका ख़राब हो रहा है, थक चुकी है। उन्होंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर लिया, लेकिन अब दूसरी उंगल क्या है, उन्हें कृपा चाहिए। कृष्ण कृपा के बिना कृष्ण को कैसे बांध सकते हैं। तो अब वो मन ही मन भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रही है कि प्लीज़ ये कन्हैया मुझसे बन जाए, नहीं तो मेरा क्या रिस्पेक्ट रहेगा, मेरा क्या मान रहेगा। ये सारी गोपियाँ तो मेरे पे हंस रही है, मेरा मजाक उड़ाएंगी। तो इस तरह वो भगवान विष्णु यानी कृष्ण का शरण लेती हैं, और जब वो ऐसे प्रार्थना करती हैं तब कृष्ण की योग माया होती है और वो बंध जाते हैं। तो इस तरह कृष्ण मैया से बन जाते हैं। जब भक्त पूरा 100% अपना दे देता है कृष्ण को बांधने के लिए, यानी कृष्ण तब उनके पूरे अंडर कंट्रोल आ जाते हैं, जब कृष्ण भी कृपा करते हैं। तो इस तरह दामोदर अष्टकम में हम स्टार्ट करते हैं। नमामि ईश्वरम सच्चिदानंदरूपम लसत्कुंडलम गोकुले भ्राजमानम यशोदाभियोलुखा धावमानम परम इष्टम अत्यंत ततो नृत्य गोप्या। तो इसका क्या मतलब है कि नमामि ईश्वरम, जब भी हम जब हम कुछ भगवान के लिए कुछ बोलते हैं, कुछ पाठ करते हैं, तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें भगवान की कृपा चाहिए होती है। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि नमामि ईश्वरम, यानी यहाँ पे हम जैसे हम ये क्लास शुरू करते हैं तो हम गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं। तो इसी तरह जब हमें भगवान के लिए कुछ बोलना है तो हम कैसे बोलेंगे, नमा, यानी हम भगवान को प्रणाम करके उनकी कृपा की रिक्वेस्ट करते हैं। और जब हम उनकी कृपा मांगते हैं तो सच्चिद आनंद रूपम, तो जब हम प्रेयर करते हैं तो प्रेयर में दूसरा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, यानी हम किसके लिए कर रहे हैं, सच्चिद आनंद रूपम, यानी हम किस लिए, हम ईश्वर के लिए ईश्वर के बारे में आगे बोलने वाले हैं। यानी नमामि ईश्वरम, ईश्वर कौन है, वो है भगवान कृष्ण। एटे चाम्स कलापुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिस व्याकुलम लोकम मृदयंती युगे युगे। तो ये कौन है, भगवान कृष्ण है। तो भगवान कृष्ण को हम प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं कि लसत कुंडलम, कृष्ण जब दौड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, उनका जो कान के कुंडल हैं वो लटक कर कृष्ण के गालों को किस कर रहे हैं, यानी उनको स्पर्श कर रहे हैं। गोकुले भ्राजमानम, यानी गोकुल, पूरे गोकुल की में वो दौड़ रहे हैं और वो यशोदा मैया से डरे हुए हैं, यानी भियो लुखाला धावमानम, यशोदा मैया से डर के वो बहुत ज़ोर से दौड़ रहे हैं। और यहाँ पे लिखा है कि परम इष्टम अत्यंत रतो नृत्य गोपिया, यहाँ पे गोपिया यानी यशोदा मैया, यानी कि भगवान कृष्ण जो हैं वो गोपियों के वंश में ही जन्म लेते हैं और वो इस तरह कभी किसी से डरे नहीं हैं। वो कौन है, श्री कृष्ण है। और कृष्ण क्या है, इस वक्त वो एकदम भयभीत हैं, डरे हुए हैं। कृष्ण को कौन डरा सकता है, कृष्ण से
तो सारा कृष्ण का ही सब कुछ रचना है, सब कुछ ब्रह्मांड किसका है, पूरा सृष्टि सब कुछ किसका है, श्री कृष्ण का है। वो कृष्ण क्या कर रहे हैं, वो मैया यशोदा से डरे हुए हैं, डर कर भाग रहे हैं। तो इस तरह गोकुल का भी मान है कि गोकुल में ही वो कृष्ण कभी किसी और अवतार में इस तरह किसी भक्त के कंट्रोल में नहीं आए, और यहाँ पर क्या है, वो अपने भक्त के कंट्रोल में है, आ चुके हैं, वो मैया यशोदा के कंट्रोल में आ गए। तो किस तरह कृष्ण को मैया ने अपने प्रेम से कंट्रोल करके बांध लिया है। तो इस तरह मैया का भी मैया को गोपिया बोला गया है, यानी वो गोपी हैं, वो जो इस गोकुल में भगवान सिर्फ गोकुल में और ब्रजवासियों से ही सब मने कंट्रोल में आते हैं। ऐसा प्रेम उन्हें और किसी ने नहीं किया जैसे ब्रजवासियों ने किया है। उन्होंने कृष्ण को प्रेम किया। मैया यशोदा जब कृष्ण को प्रेम करती है तब वो ये नहीं सोचती कि ये कृष्ण जो है वो भगवान है या उनका ईश्वर, उनको वो इससे कोई मतलब नहीं। ऐसे 2 बार हो जाता है कि कृष्ण को जब मैया दूध पिला रही होती है तब वो यौन करते हैं, जम्भाई लेते हैं, तब उनके मुंह जब खोलते हैं तब उसमें पूरा ब्रह्मांड नज़र आता है, लेकिन ब्रह्मांड नज़र आता है, लेकिन मैया सोचती है कि ये मेरे आँखों का ऐसे भ्रम हो गया मुझे। दूसरी बार जब कृष्ण मिट्टी खा रहे होते हैं और उनके पास सारे ग्वाल बाल आके शिकायत करते हैं, तब मैया ज़बरदस्ती उनका मुंह खुलवाते हैं। तब क्या होता है, उनके मुख में पूरा ब्रह्मांड होता है, सारा सब कुछ उनके मुख में होता है और उसमें वो खुद को भी देखती हैं, लेकिन फिर वो सब भूल जाती है और वो ये सोचती है कि मेरे कान्हा को किसी ने मतलब कोई बुरी शक्ति आ गई है, उनके ऊपर कुछ भूत प्रेत आ गया, और वो क्या करती है, वो उनको गोबर से और गौमूत्र से उनका पूरा स्नान कराती है और कुछ जैसे झाड़ फूँक कराते हैं, जैसे उन्हें बच्चों की नज़र उतारती हैं मैया माताएं जैसे उतारती हैं, उसी तरह यशोदा मैया भी उनकी नज़र उतारती हैं, जिससे कि कन्या को किसी की बुरी नज़र ना लगे। कन्या तो स्वयं भगवान है, उनको किसी की नज़र लग सकती है, नहीं लग सकती। फिर भी पूरा ब्रज जो है वो कृष्ण को किसी की बुरी नज़र ना लगे, सब उनको आशीर्वाद देते हैं, सब उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और मैया उनके गले में जो शेर होता है उसके दांत के ताबीज़ बनाकर पहनाती है, ये गर्ग संहिता में आता है। तो इस तरह ताकि कृष्ण को जो है किसी की बुरी नज़र ना लगे। तो इस तरह वो लोग कृष्ण को प्रेम करते हैं, लेकिन इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि वो उनको अपना मानते हैं। वो इसलिए कृष्ण को प्रेम नहीं करते कि कृष्ण भगवान है और अगर हम इनका पूजा करेंगे, इनकी प्रार्थना करेंगे तो हमारे साथ कुछ अच्छा होगा, या हमें स्वर्ग मिलेगा, या हमें मोक्ष प्राप्त होगा। ये ऐसी कोई भावना नहीं है, इन ब्रजवासियों के मन में कोई भावना नहीं है। ये सारी गोपियाँ, ये सारे ग्वाल, ये सब कृष्ण को बस कृष्ण है इसलिए प्रेम करते हैं, वो भगवान है इसलिए प्रेम नहीं करते। रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्मम मृजंतम कराम्भोज युग्मेन शातंक नेत्रम मुहुः श्वास कंप त्रिरेख कंठस्थिता इदृक् क्रेवा इति दृक् स्वलीलाभिर इति ग्रैवम दामोदर भक्तिबद्धम। तो माने भगवान कृष्ण जो है उनके नेत्र पूरा वो एकदम डर के मारे एकदम भयभीत है, वो अपनी मैया से डर रहे हैं। उन्हें किसी से भय खाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो रोए जा रहे हैं, वो रो रहे हैं जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो रोए जा रहे हैं और अपने आँखों को मल रहे हैं बार बार, क्योंकि वो इतना डरे हुए हैं मैया से कि उनके आँखों से आंसू रुक ही नहीं रहे हैं, और वो आंसू को ऐसे करने के लिए बार बार जैसे बच्चे रोते हैं वैसे रोए जा रहे हैं। और उनके आँखों में से जो काजल लगा हुआ है वो काजल भी उस आंसू के साथ बह रहा है और उनके गालों से छू रहा है, और ऐसे डरे हुए नेत्र से वो माँ को देख रहे हैं और जोर जोर से सांस भी ले रहे हैं। तो वो बार बार ऐसे रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? कि कहीं मैया अगर मुझे रोते हुए देखेगी, मुझे डरा हुआ देखेगी तो मैया मुझे मारेगी नहीं, इसलिए वो बार बार अपने आँखों को मल कर रो रहे हैं और बहुत घबराए हुए हैं भगवान। और
उसी तरह माँ को देख रहे हैं उस, और उनकी जो सांस है वो बहुत गहरी गहरी सांस ले रहे हैं। तो गहरी सांस लेने से क्या होता है, उनका जो कंठ है, कृष्ण का जो गला है उसमें 3 लाइंस आते हैं। तो वो जो है त्रिरेख, वो ऊपर नीचे वो कंठ पे लाइन दिखाई दे रहे हैं। तो वो काँप रहा है, उनका कंठ भी काँप रहा है। तो इस तरह वो एकदम घबराए हुए उस नेत्र से मैया को देख रहे हैं। और वो बंधे हुए हैं और उनके कमर में रस्सी बंधी हुई है। तो वो उनको समझ नहीं रहा वो क्या करे जिससे कि मैया उन्हें गुस्सा ना करे, मैया उसे डांटे नहीं। तो उस तरह वो एकदम, ये जो भगवान है, भगवान जो कृष्ण है, और कृष्ण के अलावा कोई भगवान है ही नहीं, और भगवान को मैया ने अपने कंट्रोल में कर लिया है। अपने वात्सल्य प्रेम से उन्होंने मैया ने कृष्ण को अपने कंट्रोल में कर लिया, जिसे कोई ऋषि मुनि भी इतने हज़ारों साल तप करने के बाद भी कंट्रोल नहीं कर सकता। उसे मैया ने अपने कंट्रोल में, वश में कर लिया। ऋषि मुनि जो होते हैं वो भगवान को परमात्मा के रूप में, और क्योंकि उनके मन में क्या होता है, भगवान से कुछ पाने की इच्छा होती है। कोई भगवान से मोक्ष, जो ज्ञानी होते हैं वो भगवान से मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, वो उनके ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना चाहते हैं। जो मिस्टिक योगी होते हैं, जो तप करते हैं, वो क्या है, वो उनसे कुछ मिस्टिक पावर प्राप्त करना चाहते हैं, जिससे कि वो दिखाकर लोगों के सामने वो स्वयं ही भगवान साबित हो जाए। लेकिन यहाँ पे मैया ने कुछ नहीं किया, मैया को कोई जप तप नहीं करना पड़ा। मैया सिर्फ कृष्ण को अपना पुत्र मानती है, और उन्होंने अपने प्रेम में, अपने वात्सल्य प्रेम में कृष्ण को अपने इतने कंट्रोल कर लिया। वो भगवान जो सब इतने असुरों का नाश करते हैं, वो अपनी माँ के सामने इतने घबराए हुए हैं, उन्हें डर के मारे देखे जा रहे हैं, और आँखों से उनके आंसू रुक ही नहीं रहे, बार बार वो आंसू को पोंछने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह इति ऋक्स्वलीलाभिर आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तम आख्यापायन्तम तदीयेषितागेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वंदे। तो वो अपने इस चाइल्डहुड पास टाइम से, तो यहाँ पे जो सत्यव्रता मुनि हैं, जब वो स्टार्टिंग में पहले श्लोक में है, तो अब वो भगवान की जो लीला के बारे में बोल रहे हैं, तब वो दास वाले भाव में है। भगवान के दास के रूप में वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं, और उसके बाद उनको अपना प्रेयर्स ऑफर्स करने के बाद वो इस लीला को शुरू करते हैं, और बताते हैं कि कैसे कृष्ण रो रहे हैं, और अपनी माँ के हाथ में वो छड़ी देखकर वो उनका आंसू रुक ही नहीं रहा है। डर के मारे वो अपने 2 छोटे छोटे लोटस हैंड्स हैं उनके, और उससे वो अपने आँखों को पोंछ रहे हैं। उनके गले में जो मोतियों की माला है, और क्योंकि वो गहरी गहरी सांस ले रहे हैं, जिससे कि वो माला जो है वो ऊपर नीचे हो रही है, और उनका गले में 3 रेखा है। कृष्ण के गले में 3 रेखा होती है, जो शंख के जो लाइंस होते हैं उसकी तरह दिखती है, और गहरी सांस लेने के कारण वो हिल रहे, वो उनका गला ऐसे कंपन कर रहा है, जिसे वो रस्सी नहीं बांध पा रही थी, उसे मैया ने अपने प्रेम से बांध लिया है। तो वो बोलते हैं कि मैं ऐसे प्रेम को प्रणाम करता हूँ, हम्बल ओबीसेंसेस करते हैं सत्यव्रता मुनि। उसके बाद वो बताते हैं कि कृष्ण जो है वो अपने जो चाइल्डहुड पास टाइम्स है, उससे पूरे गोकुल को उस समुद्र में, जैसे प्रेम का कोई समुद्र ही आ गया है जिसमें वो उनको डुबा रहे हैं, उसको डुबा दिया है। उन्होंने पूरे गोकुल को उस प्रेम के समुद्र में डुबा दिया है। और वो जो भगवान है, जिनका इतना ऐश्वर्य है, जितना ऑप्युलेंस है, वो अपने भक्तों के सामने इस तरह एकदम प्रेम में कॉन्कर हो चुके हैं, यानी वो प्रेम में पूरा उनको कंट्रोल कर लिया गया है। और इस तरह जो है वो उस भगवान को, दामोदर को
100 टाइम्स बारंबार प्रणाम करते हैं। तो जब हम भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो वो भाव कैसा होता है? वो दास वाला भाव होता है। तो यहाँ पर सत्यव्रता मुनि जब दामोदर अष्टकम स्टार्ट करते हैं, तब वो जिस भाव में है वो है दास भाव में है। तो वो भगवान को रिस्पेक्ट के साथ प्रणाम कर रहे हैं, दामोदर भगवान को। तो इसी तरह चौथा श्लोक आता है, वरम देव मोक्षम न मोक्ष वदिं वा न च अन्यम वृणेहम वरेशात् अपिह इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा मे मनसि अविरस्तम किमन्ये। तो जो भगवान है, भगवान कृष्ण है, जो हमें हर तरह के बेनिडिक्शन दे सकते हैं। माने भगवान हमें जो चाहे वो हमें दे सकते हैं, वरदान दे सकते हैं, लेकिन मुझे ये वरदान नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे सत्यव्रत मुनि से भगवान बहुत प्रसन्न हो गए हैं, क्योंकि वो भगवान की लीला का वर्णन कर रहे हैं। भगवान अपनी लीला और अपने भक्तों का जब हम कृष्ण और उनके भक्तों का, और ख़ास करके जब उनके ब्रज लीलाओं का वर्णन करते हैं और उनकी जो ब्रजवासी हैं उनका जब हम ग्लोरिफिकेशन करते हैं, उनकी जब महिमा गाते हैं, तो कृष्ण इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। सबसे ज़्यादा प्रसन्न वो इसी चीज़ से होते हैं, जब हम उनकी ब्रज लीला का और उनके ब्रजवासियों, जो ब्रज लीला में जो ग्वाल बाल हैं, जो गोपियाँ हैं, जो ब्रजवासी हैं, जब हम उनका गुणगान करते हैं तो कृष्ण इससे प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि वरम देव मोक्षम न मोक्ष वधिम वा। तो वो बोल रहे हैं कि मुझे ना तो मोक्ष चाहिए, ना मुझे कुछ बेनिडिक्शंस चाहिए, मुझे ना ब्रह्म मोक्ष यानी इम्पर्सनल जो ब्रह्म ज्योति है उसमें विलीन हो जाना, उसको मोक्ष कहते हैं। और ना ही मोक्षावधिम यानी ना ही मुझे वैकुंठ में कुछ बहुत इटर्नल लाइफ चाहिए, ना मुझे वैकुंठ में जाना है, और ना ही मुझे कोई और बूंस चाहिए, ना मुझे कुछ और चाहिए बेनिडिक्शन। तो ऐसे लग रहा है जैसे भगवान उनसे प्रसन्न होकर उनसे बोल रहे हैं कि तुम जो चाहिए वो मुझसे मांग लो, मोक्ष ले लो या वैकुंठ में चले जाओ। तो भगवान उनसे इतने प्रसन्न हो गए हैं कि वो उन्हें सब बेनिडिक्शंस देना चाहते हैं, उन्हें सारे वरदान देना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे सत्यव्रत मुनि बोलते हैं वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम वा। मुझे ये मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुझे वैकुंठ में भी कोई स्थान नहीं चाहिए, और मुझे वो बूंद भी नहीं चाहिए जो नवधा भक्ति करने से प्राप्त होती है। यानी मुझे वैदिक भक्ति करके जो बूंस प्राप्त होता है वो भी नहीं चाहिए। नौ तरह से जो भक्ति है ना, हम जो संकीर्तन करते हैं वो भक्ति से भी मुझे जो प्राप्त होता है वो भी नहीं चाहिए। मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे आपके वृंदावन में आप मेरे हृदय में मैनिफेस्ट हो जाएं, यानी आप मेरे हृदय में प्रकट हो जाए, जिससे कि मैं आपको महसूस कर सकूं, मैं आपके मेडिटेशन में आपको देख सकूं। तो वो ये बोल रहे हैं कि ना चान्यम वृणे हम वरेशाद अपिहा इदम ते वपुरनाथ, यानी आपका जो वपु है गोपाल बाल वाला, ये जो आपका जो दामोदर लीला के समय जो आपका स्वरूप है, जो बाल कृष्ण का जो स्वरूप है, उसे मैं अपने हृदय में हर समय देखना चाहता हूँ। तो इस श्लोक का ये अर्थ हुआ। तो वो कोई भी जो भक्त होता है, भक्त को कोई बेनिडिक्शन नहीं चाहिए होता है। जब हम कृष्ण को प्रेम करते हैं तो हमें कुछ नहीं चाहिए। जैसे ध्रुव महाराज हैं, वो 5 साल की उम्र में उनकी माता उनकी जो सौतेली माँ थी, उन्होंने उनको उनके पिता की गोद से खींचकर उतार दिया था और कहा था कि आपको इनकी गोद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। तो उस बात से उन्हें इतनी ठेस लगी कि वो घर छोड़कर वन में चले गए थे, और वो चाहते थे कि उनके पास भी इतना ऐश्वर्य प्राप्त हो जिससे कि वो अपने पिता के गोद से उन्हें उतार दिया गया था, क्योंकि उनकी माँ उनके पिता की फेवरेट रानी नहीं थी, जिससे कि उन्हें वहाँ पे बैठने नहीं दिया गया।
तो जब उन्होंने 5 साल की उम्र में जाकर तप किया, तब एक्सक्यूज़ मी, और तब भगवान जी ध्रुव महाराज जब तप करते हैं और भगवान उनसे प्रसन्न होकर जब उनसे दर्शन देते हैं, तब ध्रुव महाराज उनके दर्शन देखने के बाद ये भूल जाते हैं कि उन्हें कोई बहुत बड़ा राज्य चाहिए था, जिसके लिए उन्होंने इतना बड़ा तप किया था। वो भगवान के दर्शन से ही संतुष्ट हो जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे सत्यव्रत मुनि बोलते हैं कि मुझे कुछ भी बेनिडिक्शंस नहीं चाहिए, मैं बस चाहता हूँ कि मेरे हृदय में आपका ये जो बाल ग्वाल का स्वरूप है ये हमेशा विद्यमान रहे। इदम ते मुखाम्भोजम अव्यक्त नीलैर वृतम कुंठले स्निग्ध रक्तश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितम बिंब रक्ताधरम में मनसी अविरस्ताम आलम लक्ष्य लाभ है। कि हे देव यानी यहाँ पे कृष्ण को संबोधित किया गया है कि आपका जो ये कमल जैसा चेहरा है और बहुत ही सॉफ्ट और कोमल है, आपके जो कर्ली ब्लैक हेयर्स हैं, भगवान के जो बाल हैं, लॉक्स हैं, वो भगवान के माथे पर ऐसे गिर रहे हैं, उनके गालों को स्पर्श कर रहे हैं और उसमें एक रेडिश ग्लो है, एक लाल रंग जैसा भी दिखाई देता है। भगवान के जो बाल है काले, और आपका जो गाल है वो उसे माँ ने यशोदा मैया ने बार बार उसको किस किया है, और आपका जो ये लिप्स हैं वो कैसा है, बिंब फ्रूट, बिंबा फल जो होता है वो बहुत ही लाल रंग का होता है। तो यहाँ पे उनका जो लाल रंग का लिप्स है उसको बिंब फ्रूट के साथ कंपेयर किया गया है, और वो कहते हैं कि आप हमेशा मेरे हृदय में मैनिफेस्ट रहें यानी प्रकाशित रहें, और मुझे और इसके बदले में मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान से वो और कुछ मांग नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भगवान का जो चेहरा है वो इतना सुंदर और कोमल है, उनके जो गोल गोल घुंघराले बाल हैं वो लटक रहे हैं, और उनके गालों को मैया यशोदा ने बार बार चूमा है। तो हम जो शिला रूपा गोस्वामी को फॉलो करते हैं, तो हम श्री राधा दामोदर को इस पूरे मंथ में हम राधा दामोदर की ही पूजा अर्चना करते हैं। तो जिससे कि हमें राधा रानी को, जो कार्तिक मास है, हमें राधा रानी की ही पूजा करनी है, तो जिससे कि कृष्ण प्रसन्न होते हैं। लेकिन जो राधा रानी है वो बिना कृष्ण के प्रसन्न नहीं होते, उन्हें वो चाहती है कि उनके साथ हमेशा कृष्ण हो, इसलिए हम राधा दामोदर की पूजा अर्चना करते हैं। वो दामोदर जिसे श्रीमती राधा रानी ने अपने आलिंगन से बहुत टाइटली उन्हें अपने आलिंगन से पकड़ा है, हम उस राधा दामोदर की पूजा अर्चना करते हैं। तो यहाँ पे सत्यव्रत मुनि ये कहते हैं कि उनके गालों को गोपियों ने किस किया हुआ है, तो मुझे उस कृष्ण के दर्शन हमेशा अपने हृदय में चाहिए। तो यहाँ पे एक मीनिंग और आता है, जब हम गोपी बोलते हैं तब वो जो यशोदा मैया का जो वात्सल्य प्रेम है, सिर्फ यशोदा मैया उन्हें नहीं किस करती हैं, पूरा गोकुल भी उन्हें उसी वात्सल्य भाव से भी प्रेम करता है। जो यंग गोपीज़ हैं वो उन्हें माधुर्य प्रेम से उनके साथ उस माधुर्य प्रेम में है। तो इसी तरह जो कृष्ण के जो गाल हैं उन्हें सबसे ज़्यादा किस कौन करता है, वो राधा रानी है। तो वो उस भाव को अपने अंदर, जो हम इस शास्त्रों में पढ़ते हैं, तो हमें कभी भी राधा रानी के प्रेम को हम ऐसे ओपनली नहीं एक्सप्लेन करते हैं। तो जब इस तरह लिखा होता है तो उसमें हम राधा रानी
उसमें मौजूद होती हैं। तो जब हम यशोदा मैया के प्रेम के बारे में बोल रहे हैं तो हम राधा रानी का भी प्रेम उसमें छुपा होता है, जैसे कि इसे परोक्षवाद बोलते हैं, यानी इनडायरेक्टली राधा रानी के जो, क्योंकि माधुर्य लीला जो है वो सबसे उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है, उज्जवल, उन्नत उज्जवल है, उज्जवल प्रेम कहा जाता है इसे, यानी वो सबसे श्रेष्ठ और ऊपर वाला प्रेम होता है। तो यहाँ पे मैया, सिर्फ मैया ही नहीं किस करती हैं कृष्ण को, राधा रानी भी कृष्ण को बहुत किस करती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो जिनका प्रेम प्रगाढ़ है वो है राधा रानी का। तो यहाँ पे सत्यव्रत मुनि बोल रहे हैं कि ये जो आपका स्वरूप है इस वक्त, आपके जो बाल लटक रहे हैं आपके माथे पर, घुंघराले बाल, और जो आपका लाल लाल हो गया है आपका चेहरा, आपके बालों में भी एक लालिमा सी है, तो वो चेहरा, आपका जो लिप्स है वो बिंब फ्रूट की तरह है, यानी बिंब फल। बिंब फल भी फीका पड़ जाए, भगवान का लिप्स इतना अच्छा, सुंदर और रेड है। तो वो चाहते हैं कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मैं चाहता हूँ कि आपका ये जो स्वरूप है, ये जो सुंदर स्वरूप है, वो मेरे हृदय में मैनिफेस्ट हो जाए। नमो देव दामोदरंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जलाब्धिमग्नम कृपा दृष्टि वृष्ट्यायति दीनवतानु गृहनेशा माम आज्ञम इधि अक्षिदृश्या। यानी भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। धीरे धीरे जो सत्यव्रत मुनि हैं वो पहले दास भाव से उन्हें प्रणाम कर रहे थे। धीरे धीरे जब वो मैया यशोदा का और इस प्रेम को महसूस करने लगते हैं तो उनके अंदर भी वात्सल्य भाव आने लगता है। वो कह रहे हैं कि वो उनको प्रणाम कर रहे हैं कि आई ऑफर माई रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस, यानी आपका ये जो डिवाइन रूप है, आपका जो ये दिव्य स्वरूप है, मैं इसको प्रणाम करता हूँ। आप भक्त वत्सल हो, आप भक्तों पर कृपा करते हो, आप अपने भक्तों से बंध जाते हो, इतने भक्त वत्सल हो कि भगवान अर्जुन के लिए क्या किया उन्होंने, वो अर्जुन के रथ हाँकने को तैयार हो गए। इतने भक्त वत्सल है कि उन्होंने नहीं सोचा, जहाँ पे भगवान कृष्ण बैठते हैं और जहाँ अर्जुन बैठता है, तो अर्जुन के चरण वहाँ पे जब कृष्ण नीचे बैठते हैं उनके रथ हाँकने के लिए और अर्जुन थोड़े से ऊंचे स्थान पे हैं, तो क्या उनके चरणों के पास ही बैठे हैं कृष्ण। तो भगवान इतने भक्त वत्सल है कि अपने भक्त के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। वो ऊंचा नीचा उनके लिए कुछ मायने नहीं रखता, उन्हें बस अपना भक्त नज़र आता है, उसका प्रेम नज़र आता है। तो अगर हमारे हृदय में भगवान के लिए प्रेम हो तो भगवान हमारे लिए भी सब कुछ करेंगे। तो इसी भाव के साथ वो बोलते हैं कि आप बहुत भक्त वत्सल है अपने भक्तों के लिए। श्री दामोदर ओ अनंत, यानी वो बोल रहे हैं कि आपका जो आपकी जो लीला है उसको वो इतना मैग्निफिसेंट है कि उसको हम कंसीव नहीं कर सकते, हम उसकी जो गहराई है उसको नहीं समझ सकते। आप अपने भक्तों पर इतनी कृपा करते हैं कि आपने पूरे गोकुल को उस प्रेम में डुबा दिया है। आप उनके सारे वर्ल्डली मिजरीज को, हमारे जो दुख तकलीफ़ है उससे भी हमें वो बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह वो बोल रहे हैं कि आप बहुत भक्त वत्सल हैं कि हे प्रभु, माय मास्टर, मुझ पर भी कृपा कीजिए, मैं इस संसार के दुख में डूब रहा हूँ, मुझे उसमें से बाहर निकालें। ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ये हमें सिर्फ दुख ही दे सकता है, यहाँ पे हमें कभी सुख प्राप्त नहीं होगा। तो वो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान दामोदर से कि हे भगवान, मुझे आप इतने भक्त वत्सल हो, मुझे भी इस दुख तकलीफ़ से बाहर निकालिए। मैं बहुत ही तकलीफ़ में हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ, हे ईश्वर। तो इस एक तरह से वो भगवान का अलग अलग तरह से संबोधन करके उनका कीर्तन कर रहे हैं कि ओ दामोदर, ओ अनंत, ओ विष्णु, ओ मास्टर, हे मेरे भगवान, मुझ पर अपनी कृपा कीजिए, अपने जो आपके नेत्र हैं उसकी कृपा दृष्टि मुझ पर डालिए और मेरे जैसे अज्ञानी को
इस संसार सागर से, इस भव सागर से बाहर निकाले। यानी वो अब यहाँ पर भगवान का विरह महसूस कर रहे हैं। उनको ये तो भक्त है, इन्हें इस संसार में वो ऑलरेडी मटेरियलिस्ट तो है नहीं, फिर उन्हें क्यों ऐसे बोल रहे हैं कि मुझे इस दुख से बाहर निकालो। धीरे धीरे पहले उनका भाव दास भाव में वो प्रार्थना, उनको प्रणाम करते हैं। फिर मैया यशोदा का भाग्य देखकर उनके मन में भी, जिस तरह मैया यशोदा ने कृष्ण को बांधा है, ये देखकर उनके मन में भी वात्सल्य भाव जाग जाता है। अब वात्सल्य भाव जागने के बाद वो देखते हैं कि कृष्ण कितने भक्त वत्सल है। उन्होंने अपने प्रेम में पूरे गोकुल को डुबा दिया है, और अब उनके अंदर भी उस भाव को महसूस करने की इच्छा होती है, तीव्र इच्छा होती है। तब वो कृष्ण से दूर नहीं रहना चाहते। वो कहते हैं कि मुझे मेरे इस दुख से बाहर निकालिए, आप इतने भक्त वत्सल हैं। तो हम कैसे भगवान को खुश कैसे कर सकते हैं? नाम संकीर्तन से। तो यहाँ पर श्री सत्यव्रत मुनि क्या कर रहे हैं? वो भगवान का नाम ले रहे हैं। वो उन्हें दामोदर कह रहे हैं कि ओ दामोदर, ओ अनंत, ओ विष्णु। इस तरह वो बोलकर भगवान का नाम संकीर्तन कर रहे हैं, जिससे कि भगवान हम पर कृपा करें। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तभी हम पर भगवान की कृपा दृष्टि होती है। तो वो इस तरह भगवान का नाम संकीर्तन करके उन्हें अलग अलग तरीके से पुकार रहे हैं, जिससे कि भगवान उन पर कृपा करें, उन पर अपनी दृष्टि डालें, और वो जो विरह महसूस कर रहे हैं श्री कृष्ण से दूर होने के कारण, उससे उन्हें उबारें। 7वें श्लोक में वो बोलते हैं कि कुबेरात्मजो बद्धा मूर्ते व याद्वत् त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम में प्रयच्छा न मोक्ष ग्रहों में अस्ति दामोदरेह। कि वो बोलते हैं कि हे दामोदर, आप बंधे हुए हैं इस जो ग्राइंडिंग मोटर है, जो उखल है, उससे आप बंधे हुए हैं बहुत टाइटली। इतनी सारी डोरी से बांधा है माँ ने। लास्ट में जब उन्होंने अपने प्रेम से बांधा, तब जाके जब उन्होंने कृष्ण को अपना पूरा समर्पण किया, अपना पूरा प्रयास दिया, तब जाके वो बंधे हैं। तो इस तरह वो बोल रहे हैं कि आप पूरी तरह से बंधे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपने नल और कुंवर को, नल कुंवर एंड मणिग्रीवा को मुक्त कर दिया। तो इस तरह इस प्रयास और भगवान की शरणागति को जो गुरुजन है, जो गुरुवर्ग है, उसको दो तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। एक होता है माकड़, यानी जो मंकी होता है, जो बंदर होता है, जब वो अपने बच्चे को कैरी करता है, तब उसका जो बच्चा होता है वो उनको बहुत जोर से टाइटली होल्ड करता है, लेकिन बंदर उसको कुछ करता नहीं है। यहाँ पर इसका मतलब होता है कि भक्त जो है भगवान को टाइटली पकड़ कर रखा है, यानी वो अपना प्रयास कर रहा है। ये भगवान का प्रयास है। वो अगर उसने टाइटली नहीं पकड़ा तो वो गिर सकता है, भक्ति से नीचे गिर सकता है। तो ये भक्त की तरफ से प्रयास हो रहा है। तो ये एक होता है बंदर की तरह, दूसरा होता है बिल्ली की तरह। बिल्ली की तरह कैसे? बिल्ली क्या करती है, अपने जो बच्चा होता है बिल्ली का, वो उसको मुंह में टाइट पकड़े रहती है। तो यहाँ पर जो बच्चा है उसको कुछ प्रयास नहीं करना है, उसे कोई कोशिश नहीं करनी है, मतलब उसको कुछ भी नहीं करना है। उसने बस अपने आप को पूरी तरह समर्पण कर दिया है, और बिल्ली उसको अच्छे से संभाल रही है। मैंने बिल्ली कैसे अपने बच्चे को पकड़ी है? बिल्ली के बच्चे को कुछ भी नहीं करना है, बिल्ली जैसे चाहे उसको प्रोटेक्ट कर रही है। तो हमें, हमारे जो गौड़िया परंपरा है, हमें दोनों चीज़ करना है। हमें उस बंदर के बच्चे की तरह पूरे टाइटली भगवान को पकड़ के रखना है, यानी हमें अपना प्रयास में कोई कमी नहीं करनी है चाहिए। और जो बिल्ली है उसी तरह हमें 100% भगवान को सरेंडर करना है, यानी भगवान जो हमारे लिए करेंगे वो सबसे बेस्ट होगा। तो हम इन दोनों ही तरीके से भगवान को पाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर सत्यव्रत मुनि यही कह रहे हैं कि आप
इस डोर से बंधे हुए हैं, इस उखल से बंधे हुए हैं। यू आर टाइड, यानी भगवान बंधे हुए हैं, लेकिन बंधे हुए होने के कारण, बंधन में होने के बाद भी वो क्या करते हैं, नल कुंवर, जो कुबेर के जो दो बेटे हैं नल कुंवर और मणिग्रीव, उनको आपने मुक्त कर दिया। तो नल कुंवर और मणिग्रीव कौन है कि ये दोनों कुबेर के बेटे थे। कुबेर कौन है, वो भगवान के भक्त हैं। वहाँ ये दोनों मदिरा का पान करके स्त्रियों का संग कर रहे थे और जल क्रिया कर रहे थे। तो उस समय उनके शरीर पर कोई कपड़े भी नहीं थे। तो जैसे वहाँ से नारद मुनि गुजर रहे थे, तो नारद मुनि ने गुजरते हुए देखा तो ये दोनों इतने ज़्यादा नशे में धुत थे, नल कुंवर और मणिग्रीव, के वो एकदम तद कर उनके सामने उसी अवस्था में खड़े हैं। वो जो लड़कियों के साथ वो कर रहे थे वो तो फिर भी वहाँ से भाग जाती है, उनको नारद मुनि को, ऋषि को प्रणाम करके वो वहाँ से निकल जाती हैं। लेकिन ये दोनों एकदम निर्लज्ज होकर वहाँ पर खड़े रहते हैं। और तब नारद मुनि उनको श्राप देते हैं कि आप दोनों क्या कर रहे हो, पेड़ जैसे होते हैं, पेड़ कोई कपड़ा नहीं पहनते, तो उसी तरह आप भी पेड़ बन जाओ, ऐसे उनको श्राप मिलता है। तो इस तरह वो अर्जुन जैसे धीरे धीरे उनका शरीर पेड़ के अंदर ट्रांसफॉर्म होने लगता है, तब इन दोनों को होश आता है और तब वो नारद मुनि के चरण पकड़कर अपनी क्षमा याचना करते हैं। तब नारद मुनि क्या कहते हैं कि द्वापर युग के अंत में श्री कृष्ण आप दोनों को मुक्ति देंगे, मुक्ति प्रदान करेंगे। यानी जब कोई संत महात्मा हमें आशीर्वाद दे और अगर वो हमें कुछ हमारे लिए श्राप भी देते हैं या हमें कुछ बुरा भी बोलते हैं, तो वो भी हमारे लिए कृपा होती है। जब कोई संत हमें कुछ डांट भी दे तो वो हम पर कृपा होती है। यानी अगर उन्होंने इनको श्राप भी दिया, नल कुंवर और मणिग्रीव को, अगर उन्होंने श्राप नहीं दिया होता तो शायद ये कभी भी मुक्त नहीं होते। ये और भी ज़्यादा जैसे कि जन्म ऐश्वर्या श्रुता शिभिर, ये हमने श्लोक पढ़ा था कुंती महारानी की शिक्षा में कि जो जन्म से बहुत ऊंचे कुल का होता है, यानी बहुत अच्छे घर में जन्म लेता है या ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है तो ऊंचा कुल हो गया, तो ऐसे लोगों को बहुत घमंड होता है। या तो कोई बहुत धनवान है, बहुत रिच व्यक्ति है, तो यहाँ पे जो नल कुंवर थे ये तो कुबेर के बेटे हैं, तो ये तो ऑलरेडी बहुत रिच है। इसी तरह वो देखने में भी बड़े सुंदर हैं, तो जो कोई बहुत सुंदर होता है, कोई बहुत धनवान होता है या कोई बहुत पढ़ा लिखा होता है, तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर बहुत अहंकार होता है, तो उनके अंदर बहुत मान होता है। ऐसे मान के कारण वो भगवान की शरणागति कभी नहीं लेते। तो जब नारद मुनि ने इनको श्राप दिया तो ये लोग का बहुत मुश्किल था इनके लिए भगवान श्री कृष्ण के शरण में आना या उनका भक्ति मार्ग में आना। लेकिन यहाँ पे इन नारद मुनि का ये श्राप जो है इनके लिए वरदान साबित हो गया। और ये दोनों जब कृष्ण लीला होती है तब ये दोनों नंद बाबा के आंगन में बहुत बड़े बड़े, बहुत, क्योंकि इनको बहुत पहले श्राप मिला था तो ये बहुत पुराने पेड़ हो गए, तो यानी बहुत मोटे मोटे बड़े पेड़, ट्विन यानी अर्जुन के दो जुड़वा पेड़ के रूप में वो वहाँ पे थे नंद बाबा के आंगन में। और कृष्ण जो है ये तो लीलाधर है, ये बहुत कोशिश करते हैं उखल से खुद को छुड़ाने की। उखल से खुद को नहीं छुड़ा पाते तो उखल को ही लेकर अपने चारों पैर से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उन दो पेड़ों के बीच में से निकल जाते हैं। यहाँ पे कृष्ण जो है ये बहुत भक्त वत्सल है। वो कहते हैं कि नारद ने इनको बोला था, इनको एक वरदान भी दिया था कि इनको मेरे से मुक्ति मिलेगी, और क्योंकि ये कुबेर जो है वो मेरा भक्त है, तो नारद मुनि का जो उन्होंने वचन दिया है उसको मान रखने के लिए वो क्या करते हैं, वो उस पेड़ के बीच में से उखल के साथ गुजरते हैं। क्योंकि वो उखल आगे नहीं बढ़ पाता तो उखल क्या करता है, वो इतना मजबूत पेड़ कृष्ण के बस ऐसे गुजरने मात्र से दोनों
जो अर्जुन का पेड़ है वो दोनों टूट जाता है और उसमें से दो दिव्य पुरुष निकलते हैं। वो कौन है? नल कुंवर और मणिग्रीव। और वो फिर वो निकल कर भगवान कृष्ण से की प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रदक्षिणा करते हैं। तो इस तरह और प्रेयर्स ऑफ़र करते हैं। तो इस तरह पता चलता है कि भगवान अपने भक्तों की वाणी को कभी झूठा नहीं होने देते। और वो बोलते हैं कि भगवान खुद बंधन में है, लेकिन वही भगवान अपने भक्त को मुक्त करने के लिए मुक्त कर देते हैं। तो यहाँ पे यही बात बोलते हैं सत्यव्रत मुनि। तो इस लास्ट श्लोक में हमें पता चलता है कि कृष्ण खुद कभी किसी से बंधते नहीं, लेकिन वो भगवान मैया यशोदा यानी शुद्ध प्रेम में वो बंध गए और उन्होंने अपने भक्त वत्सल स्वरूप का दर्शन कराया। किस तरह उन्होंने सब ब्रजवासियों को अपने प्रेम में डुबा दिया और उनको बहुत सुख और आनंद पहुंचाया। और इस तरह सत्यव्रत मुनि के मन में भी ये भाव हो गए कि वो उनके दर्शन करना चाहते हैं। तो कौन सा दर्शन अच्छा होता है कि भगवान के दर्शन हम इस मटेरियल आइज से कभी नहीं कर सकते हैं। उसके दर्शन करने के लिए हमें दिव्य नेत्र की ज़रूरत होती है। और सत्यव्रत मुनि भी भगवान के धाम अब लौटना चाहते हैं, क्योंकि उनके मन में भी श्री कृष्ण के दर्शन के लिए विरह प्राप्त हो गया है। वो भी पहले वो जब वो मैया यशोदा का वात्सल्य भाव देखते हैं तो उनके मन में भी उसी तरह से कृष्ण के लिए प्रेम जागृत हो जाता है। और वो बोलते हैं कि कैसे आप बंधन में होकर भी हम सबको मुक्त कर देते हैं, हम सबके दुखों को मुक्त कर देते हैं, हम सबकी परेशानियों को मुक्त कर देते हैं। एंड देन लास्ट श्लोक आता है कि कुबेरात्मजो बद्धा नमस्ते तु धामने स्फुरदीप्ति धामने त्वदीयोदराया था विश्वस्य धामने नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो अनंत लीलाय देवाय तुम्भ्यं। तो यहाँ पर वो प्रणाम कर रहे हैं उस दाम को, यानी उस रस्सी को प्रणाम कर रहे हैं जो श्री कृष्ण के कमर में बंध कर बहुत फॉर्चुनेट हो गई है। वो उस उखल को भी प्रणाम करते हैं। वो कहते हैं कि हर चीज़, उनके जो आभूषण है, जो गालों जो उनके जो कुंडल है कान के, वो बार बार कृष्ण के गालों को चूमते हैं। तो उन्होंने क्या पुण्य किया है, वो कुंडल ने क्या पुण्य किया है जो जिनका ऐसा सौभाग्य है कि वो कृष्ण के गालों को चूम रहे हैं। तो वो सबको प्रणाम करते हैं कि ये जो दाम है, ये जो रस्सी है जिसने आपको आपके पेट को बांध रखा है, वो कितना ब्रिलियंट है, कितना वो भगवान वो कितना एफिशिएंट है। उस रस्सी की भी क्या किस्मत है कि वो कृष्ण को बंधी है, तो उसका भी कितना सौभाग्य है। वो उस रस्सी को भी प्रणाम करते हैं, वो उनके बेली को भी, उनके उदर को भी प्रणाम करते हैं जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया है। कृष्ण के जो उदर है उसमें पूरा ब्रह्मांड समाया है। तो हम ये उदर कितना, भगवान का जो पेट है, जो उदर है, उसमें पूरा ब्रह्मांड है, पूरी सृष्टि है, सब कुछ श्री कृष्ण के उदर में है। जैसे हमने सृष्टि लीला में पढ़ा था कि जैसे जब सृष्टि को विनाश होता है तो सब कुछ कहाँ जाता है, भगवान के उदर में जाता है। तो इस तरह भगवान के उदर में पूरी ब्रह्मांड होते हैं, जितनी भी ब्रह्मांड है सारा भगवान के उदर में होता है। तो सत्यव्रत मुनि उस उदर को प्रणाम करते हैं। अगर हमें भगवान के धाम जाना है तो हमें किसकी शरण लेनी है? हमें श्रीमती राधा रानी की शरण लेनी है। बिना राधा रानी के कृपा के हम भगवान के प्रेम को नहीं समझ सकते। हम भगवान के जो पार्षद हैं, भगवान के जो एसोसिएट्स हैं, भगवान के जो एसोसिएट्स यानी उनके जो सखियाँ हैं, ललिता सखी, विशाखा सखी, जो भगवान के अष्ट सखी है, हमें उनका अनुगत्य लेना है। और उनके जो शीला रूप गोस्वामी है, उनके ऐसे शुद्ध भक्तों की शरणागति लेनी है। हमें राधा रानी की शरण लेनी है। बिना इसके हम श्री कृष्ण को
तक कभी भी नहीं पहुंच सकते। इसलिए वो राधा रानी को प्रणाम करते हैं कि नमो राधिकाए त्वदीय प्रियाय, वो राधिका जो आपको सबसे प्रिय है उसको प्रणाम। तो पहले वो वात्सल्य रस में, अब ये माधुर्य रस में आ गया कि कैसे, क्योंकि माधुर्य रस ही सबसे ऊंचा रस होता है, तो वो धीरे 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 करके वो माधुर्य रस में पहुंचता है और तब वो सब राधा रानी को भी प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि आप राधा रानी को हम इसलिए प्रणाम करते हैं क्योंकि बिना राधा रानी की कृपा के हम कृष्ण के इस रस को नहीं महसूस कर सकते, कृष्ण को हम का प्रेम हम नहीं प्राप्त कर सकते। कृष्णम स्मरण जन्म च अस्या प्रेष्टम निजा समीहितम तत् कथा रतश्चासो कुर्याद्वासम व्रजे सदा। यानी कृष्ण की उन अनंत लीलाओं को भी वो प्रणाम करते हैं कि कृष्ण का जो अनंत लीला है, अनंत लीला में उनका माधुर्य रस लीला है, उनका जो रास लीला वाला लीला है वो अनंत लीला में आता है कि इतने सारे लीलाओं को उनको प्रणाम करते हैं। तो ये सारे चीज़ों को हम ओपनली नहीं बोलते हैं उसको, जैसे कि भगवान, जैसे राधा रानी का नाम श्रीमद् भागवतम में कहीं भी मेंशन नहीं हुआ है, लेकिन उनको इनडायरेक्टली बोला गया है। तो इस तरह इसको परोक्षवाद कहते हैं, यानी इसको हम इस तरह बोलते हैं जिससे कि वो ओपनली सिर्फ उन लोगों तक पहुँचे जो शुद्ध भक्त हों। जो शुद्ध भक्त होंगे वही कृष्ण की लीलाओं के पीछे का जो गूढ़ रहस्य है उसको समझ सकते हैं। जो कृष्ण के भक्त नहीं हैं, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो भगवान की लीला का इमिटेशन करते हैं, वो खुद ही राधा रानी की तरह खुद को सजा लेते हैं और वो अपने आप को ही भगवान का माने, वो अपने आप को गोपी मानकर ऐसे रहते हैं जैसे कि वो खुद गोपी हैं। तो हमें ये सब नहीं करना है। हमें किस तरह भक्ति करनी है, हमें ऊपर से साधना भक्ति करनी है, जो हम अपनी साधना कर रहे हैं, जो हम नाम जप कर रहे हैं, जो हम कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन इंटरनली हमें अपना जो रियल फॉर्म है उसमें रहना। इंटरनली हम जो है भगवान के जिस रस में हम भगवान के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं, जिस रस में हमारा संबंध होता है भगवान के साथ, कि कोई भक्त जो होता है, जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी दास से भक्त हैं, भगवान के दास हैं, लेकिन अगर हम हनुमान जी को ये बोलेंगे कि नहीं, आप जो माधुर्य रस है वो दास भक्ति से ऊंचा है, इसलिए आपको कृष्ण को प्रेम करना चाहिए, कृष्ण के गोपी की तरह कृष्ण को प्रेम करना चाहिए, नहीं, हनुमान जी को पूरा संपूर्ण जो रस है, जो आनंद है, जो भक्ति का जो रस है, वो सब कुछ उन्हें उस दास भक्ति में ही राम जी की सेवा करके प्राप्त हो रहा है। तो वो उसमें ही सबसे ज़्यादा आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। जो सखा के रूप में है तो वो सखा के रूप में ही उस पूरे संपूर्ण आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। जो वात्सल्य भाव में है वो वात्सल्य भाव में ही उस आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। यानी हर किसी का अपना अपना एक भाव होता है और उस भाव में भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ता है और उस प्रेम का आनंद रस आस्वादन करता है। तो ज़रूरी नहीं कि हर कोई माधुर्य भाव में ही हो, जो जिस भाव में है वो उस भाव में भगवान के रस को आस्वादन करता है। तो भगवान की अनंत लीलाएं और हमारा भगवान के साथ अपना जो इटर्नल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, यानी हम इटर्नली भगवान के साथ जिस भाव में कनेक्टेड है, उस तरह से हमें उस पार्षद को भगवान की लीला में जो है, उस जो पार्षद है, जैसे हमें रूप गोस्वामी को फॉलो करना है तो हमें रूप गोस्वामी के टीचिंग्स को फॉलो करना है, उनका अनुगत्य स्वीकार करना है। तो इस तरह हमें अपना, हमारे अंदर जिस भाव में हम कृष्ण के साथ जिस संबंध में जुड़े हैं उस तरह हमें उनको फॉलो करके आगे बढ़ना है। तो हम यहाँ पे श्रीमती राधा रानी को प्रे कर रहे हैं कि नमो राधिकाए त्वदीय प्रियाय, जो आपको सबसे ज़्यादा प्रिय है, हम उस राधा रानी को प्रणाम करते हैं। और रागानुग साधक के रूप में हम अपने उस अल्टीमेट गोल को, कृष्ण के प्रेम को पाने का जो हमारा अल्टीमेट गोल है, उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह वो बताते हैं कि स्टेप बाय स्टेप, जब ये अष्टकम में हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि वो प्रेम आगे की ओर बढ़ता जाता है और लास्ट में वो माधुर्य प्रेम की ओर आगे बढ़ता है और राधा रानी की शरण लेता है और राधा रानी से
की शरण के बिना हम श्री कृष्ण के इस प्रेम को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह जो है हमें हर वक्त श्री कृष्ण का स्मरण करना है। कृष्ण स्मरण जन्म च आस्या, उनकी लीलाओं का स्मरण करना है। और एक किसी व्रजवासी के साथ, उस व्रजवासी के साथ जुड़ना है जो जिसके अंदर उस व्रज का प्रेम है। उस व्रजवासी के साथ कनेक्ट करना है खुद को और उनसे भगवान की लीला और स्मरण को, लीला और उनके पास टाइम्स को सुनना है। अगर हो सके तो हमें व्रज धाम में ही वास करना चाहिए। लेकिन अगर व्रज धाम में वास करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो तो हमें मन से व्रज में निवास करना चाहिए। यानी कि हमें मन से मानसी सेवा से हमें मन से व्रज धाम में वास करना चाहिए और भगवान के लीलाओं का स्मरण करना चाहिए, गान करना चाहिए। तो इस तरह वो बताते हैं कि कैसे अल्टीमेटली हमें राधा रानी की ही शरण लेनी है। और इस तरह वो भगवान के दाम को, उदर को, भगवान का जो आभूषण है वो सब सौभाग्यशाली है क्योंकि वो कृष्ण उनको धारण करते हैं। उनका सौभाग्य है। कृष्ण अपने आप में ही इतने सुंदर हैं तो कृष्ण वो जो आभूषण है वो कृष्ण की सुंदरता को नहीं बढ़ाते हैं। कृष्ण पहले से ही सुंदर है, वो आभूषणों की सौंदर्य को बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से वो प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि मैं आपके उस रूप को, वो जो एफल्जेंस रूप है, जो सौभाग्य है, उस रूप का जो दिव्य रूप है, जो दाम है, उसको प्रणाम करता हूँ। वो जो आपका उदर है जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया, मैं उस उदर को प्रणाम करता हूँ। और मैं उस राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जो आपकी बिलव्ड है। और मैं आपके उस अनंत लीलाओं को प्रणाम करता हूँ जिसमें कि भगवान की सबसे श्रेष्ठ लीला होती है रास लीला। किस तरह कृष्ण अपने सबसे गोपियों के साथ रास लीला करते हैं, वो सबसे श्रेष्ठ लीला होती है। तो मैं उन अनंत लीलाओं को भी प्रणाम करता हूँ। तो इस पूरे दामोदर अष्टकम का सार यही है कि श्री कृष्ण जो है वो किसी से बंध नहीं सकते। दामोदर लीला का महत्व ही इसलिए है कि भगवान जो किसी से नहीं बंध सकते वो अपने भक्त के प्रेम में बंध गए हैं। तो इस तरह इस दामोदर लीला को दामोदर अष्टकम को हमने कंप्लीट किया है। और अब हम एनी क्वेश्चंस? ठीक है, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ प्रभु बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ जी। ये जो हम दीपदान करते हैं हम 2 बार करते हैं। एक तो सुबह अर्ली मॉर्निंग में करते हैं, दूसरा शाम के वक्त आफ्टर सनसेट करते हैं। तो ऐसे करते हैं। लेकिन अगर आप मतलब आपके पास समय नहीं हो रहा है और आप सुबह अर्ली मॉर्निंग नहीं कर पा रहे या इवनिंग को भी नहीं कर पा रहे तो दिन में किसी एक समय तो ज़रूर कर दीजिएगा। क्योंकि कार्तिक मास जो है इसकी जो अधिष्ठात्री देवी है वो श्रीमती राधा रानी है। तो ये पूरा मंथ का हर मोमेंट इज़ वेरी ऑस्पिशियस। इस पूरे मंथ में किसी भी समय कुछ भी श्री कृष्ण के लिए हम करते हैं भक्ति में तो वो ऑस्पिशियस हो जाता है। वैसे तो दीपदान अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग आफ्टर सनसेट किया जाता है, बट किसी वजह से आप अपने वर्क को लेकर या पढ़ाई को लेकर बिज़ी हो तो यू कैन डू एनी टाइम, जो भी कन्वीनियंट टाइम होगा दामोदर अष्टकम के साथ वो दीपदान आप कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। और हाँ, संध्या के समय। एंड वन मोर थिंग, हाँ मैं बोल रही थी, मुझे बोलने दीजिए। जो तुलसी महारानी है उनको भी दीप जरूर दिखाइएगा, उनको भी दीपदान ज़रूर कीजिए। बिकॉज बिना तुलसी महारानी के हमें भगवान कुछ भी ऑफरिंग स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस महीने तुलसी महारानी का भी दीपदान जरूर करना है। ओके, हाँ आप पूछिए। हरे कृष्णा। घी एंड तिल का ऑयल।
बस ये 2 चीज़ें, और कोई ऑयल नहीं यूज़ करना है। घी का शुद्ध घी यूज़ करना है, एंड तिल का तेल, सेसमी तेल, ये करना है। एंड हाँ बोलो। तो उनका जो चरण है वो तो ये तो मुझे भी नहीं पता अरिजीत, क्योंकि उनका जो चरण है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। भगवान के चरणों का ही हमें शरण लेना है, तो उसको हम सबसे ज़्यादा बार करते हैं 4 टाइम्स। उनके उधर में पूरा ब्रह्मांड है और ये दामोदर लीला है, तो वो उसको 2 टाइम्स करते हैं। और उनका मुख जो है वो बहुत, मतलब भगवान का चेहरा ही इतना सुंदर और आकर्षित करता है, तो उसको 3 टाइम्स करते हैं। लेकिन ये मुझे नहीं पता है, मैं नहीं जानती हूँ कि वो 4 टाइम्स या 3 टाइम्स 2 टाइम्स जो है हमें ऐसे करना है, ये पता है, क्योंकि इतना ही बताया जाता है कि ऐसे करना है। तो वो नंबर का क्या सिग्निफिकेंस है वो अभी मुझे नहीं पता है। आई विल सर्च। हाँ जी। हाँ दीपदान एक्चुअली ये हुआ था कब, दामोदर लीला हुआ था दिवाली के दिन। दिवाली के दिन क्या होता है, पूरा अंधकार होता है, पूरा आई मीन दीप का तो हमारे जो इसमें ऑलरेडी बहुत महत्व है कि एक जो दीपक होता है वो बहुत सारे अंधकार को दूर करता है। तो इसने दीप जो ये दिवाली के दिन ये दामोदर लीला हुई थी, उस दिन क्या होता है, नरक चतुर्दशी बोलते हैं ना, तो उस दिन पूरा अमावस्या होता है, पूरा अंधकार होता है। उस अंधकार को दूर करने के लिए हम दीपदान उस दिन करते हैं, दिवाली में दीप ऑफर करते हैं। तो इसी तरह दामोदर लीला क्या है, दामोदर लीला भी एक तरह से हमारे मन के अंधकार को दूर करके हमें बता रही है कि कैसे हम श्री कृष्ण को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, कैसे भगवान जो है, भक्त जो है वो भगवान से भी बड़ा हो सकता है अगर वो भगवान से प्रेम करे। तो ये एक तरह से हम इग्नोरेंस में होते हैं, हम भगवान को भगवान मान के पूजा करते हैं, उनसे कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मांगते रहते हैं, तो ये भी एक तरह का इग्नोरेंस हुआ। तो दामोदर लीला से हमें प्रेम का जो महत्व है वो जानने को मिला है। तो एक्चुअली में हमारा गोल क्या है, हमें कृष्ण का प्रेम ही प्राप्त करना है। तो हमारा अंधकार क्या है, हम संसार से प्रेम को मांग रहे हैं, ये हमारा इग्नोरेंस है। और इग्नोरेंस को दूर करने का, यानी अंधकार को दूर करने का एक ही तरीका है, वो दीपक जलाना, कि एक दीपक का रोशनी बहुत घने अंधकार को दूर कर सकता है। तो ये जो दामोदर लीला है ये भी एक तरह से हमें इग्नोरेंस से बाहर निकाल रही है, हमें बता रही है कि भगवान को प्रेम को पाना है तो हमें क्या क्या करना है। हमें इस संसार, हमें सिर्फ कृष्ण हमारा गोल होना चाहिए, हमें कृष्ण से कुछ मांगना नहीं है। प्रेम का जो स्वरूप है वो मांगने वाला नहीं होता है। प्रेम जो होता है उसमें हम देते हैं, जैसे कि हमने शिक्षा अष्टकम में भी जो आज हमने श्लोक पढ़ा है कि अश्लिष्य व पादरतम पीनस्तु माम आदर्शनान मर्महतम करोतु वा यथा तथा विद्यातु लम पातो मत प्राणनाथस्तु साइवा ना पड़ा। यानी आप कुछ भी कर लो, आप जो चाहे वो कर लो, आपको अधिकार है, बट हम आपसे उसके बारे में कोई शिकायत नहीं करेंगे। आप हमको मारो पीटो, हमें रौंद दो, आप हमको हमारी तरफ मुड़कर देखो भी नहीं, बट आपसे प्रेम करने का अधिकार हमसे कोई छीन नहीं सकता। I want to love you, then I will love you. But आप मुझे प्रेम करो ना करो इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। प्रेम जब हम करते हैं तब वो हम करते हैं, तो हमें करने से कोई, हमें प्रेम करना है इसलिए हमें कोई उसमें रोक नहीं सकता कि इफ़ आई वॉन्ट टू लव कृष्णा nobody can stop me, not even कृष्णा can stop me.
तो प्रेम का स्वभाव होता है कि प्रेम देना जानता है, प्रेम लेना नहीं जानता। प्रेम, इसलिए हम प्रेम में क्या करते हैं, सेवा करते हैं। हम प्रेम में सेवा लेते नहीं हैं, हम सेवा देते हैं, हम कृष्ण की सेवा करते हैं। तो दामोदर लीला में भी हमें पता चलता है कि जो ब्रजवासी है, जो माँ है यशोदा है, जो राधा रानी है, जो गोपियाँ हैं, वो कृष्ण को सिर्फ प्रेम देती है। जैसे चातक पक्षी होता है, तो चातक पक्षी क्या होता है, वो स्वाति नक्षत्र में जो बारिश का पानी गिरता है, बस वो बारिश का पानी पीता है, उसे और कोई पानी नहीं चाहिए, उसे बस स्वाति नक्षत्र में जो बारिश का पानी गिरता है वही उसे चाहिए। इसी तरह हमें हमारे जीवन में और कोई गोल नहीं होना चाहिए, हमारे जीवन में बस यही गोल होना चाहिए कि हमें श्री कृष्ण को प्रेम करना है। जब हम प्रेम करेंगे तो सर्विस तो ऑटोमेटिकली उसको फॉलो करता है कि प्रेम और सर्विस दोनों एक दूसरे अलग नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं कि भक्ति में प्रेम में ही भक्ति करना है, यानी प्रेम और भक्ति में हम ऑटोमेटिकली उनको सर्व करने लगते हैं। तो इस तरह दामोदर लीला हमारे मन के उस अंधकार को भी दूर करती है। तो एक तो वो दिवाली के दिन हुआ है, तो उसमें भी दीपदान का महत्व आ जाता है, और इवन क्योंकि वो हमारे अंदर से उस अंधकार को दूर करके हमें बताती है कि हमें कृष्ण को कैसे प्रेम करना है, हमें कैसे मैया यशोदा की तरह प्रेम करना है, हमें कैसे राधा रानी और गोपियों की तरह कृष्ण को प्रेम करना है। ओके, हरे कृष्णा। ओके, हरे धन्यवाद, प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद, प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम।